मेरी प्रोफाइल पे नहीं दिखता मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करता हूं, मेरे को बहुत लोगों के मैसेज आते हैं मेरे को आपके साथ बिजनेस करना है। उन्हें तो पता ही नहीं मैं कौन सी कंपनी करता हूं, क्या पता मैं कोई स्कैम का इन्वॉल्व हूं। उन्हें क्या मतलब, उन्हें किसके साथ बिजनेस करना है? कृष्णा अरोड़ा के साथ। आपको अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी है, अपना लोगो बनाओ। जैसे रोहित है, रोहित ने अपना लोगो बना रखा है, आप लोग अपना लोगो बनाओ, आप अपने लोगों को प्रमोट करो, आप लोगों का काम बढ़े। बी योर ब्रांड, आप अपने नाम को प्रमोट करो। आप एक चीज बताओ, अगर आपकी टीम्स आपके नाम आपकी पोस्ट डाल रही है, हम सबकी टीम्स हमारी पोस्ट डालती है, उसके साथ हमारा छोटा सा लोगो भी डाल दे, अपने आप ब्रांड वैल्यू क्रिएट होने लगती है ना। अगर आपकी टीम आपकी पोस्ट डाल रही है, कांग्रेचुलेशन सर फॉर क्वालिफाइंग ग्लोबल रैली, आप सबकी प्रोफाइल पे डाली होगी ये पोस्ट, बट किसी प्रोफाइल पे लोगो नहीं होगा, डाल दे। मेरा तो विजन मेरे ग्रुप को लेके है, तो मेरे ग्रुप का लोगो मैंने हर जगह डाला है। आप लोगों को इंस्टाग्राम पे दिखता है, सोशल मीडिया पे दिखता है, सबको दिखता है, क्योंकि मेरा विजन मेरे ग्रुप को लेके है, वो फैक्ट है। हमारी हर पोस्ट में हमारा लोगो होता है। कोई भी एक पोस्ट दिखा दो जिस पे लोगो ना हो, स्टोरी डली हो, आज 90% पोस्ट पे लोगो होता है, क्योंकि हमें पता है वो काम करती है चीज। वो चीज जब इंप्लीमेंट करी तो बिजनेस ऐसे बढ़ा, आप लोग इंप्लीमेंट करोगे तो आपका बिजनेस भी ऐसे बढ़ेगा। आगे चलें, अगर मेक कंटेंट स्ट्रेटेजी फॉर ईच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कंटेंट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्विटर पे होंगे, बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंस्टाग्राम पे भी होंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हो तो ट्विटर पे लाइफस्टाइल नहीं चलता, ट्विटर पे लाइफस्टाइल नहीं चलता। अगर आप इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डाल पा रहे हो तो व्हाट्सएप पे तो पोस्ट जल्दी ही नहीं। हर प्लेटफॉर्म का कंटेंट स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पे हम सब मिस आउट कर रहे हैं। मैं दिल से चाहता हूं एफएल इंडिया का बिजनेस बढ़े, इसलिए ये बात बोल रहा हूं। वो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। हम सब यूट्यूब पे मिस आउट कर रहे हैं, हम सब। यूट्यूब खजाना है। अगर आप यूट्यूब पे कोई चीज सर्च करते हो, आपको 5 साल पुरानी वीडियो दिखती है? दिखती है। क्यों? क्योंकि वो एक सर्च इंजन है। आप इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल पे आए, अगर क्या आप मेरी 5 साल पुरानी पोस्ट पे जा पाते हो? किसी के पास इतना टाइम नहीं है। यूट्यूब पे लोग सर्च जो करते हैं उसके हिसाब से लोगों को चीजें दिखती है। वी ऑल कैन ग्रो इन यूट्यूब। और मैं यूट्यूब के बारे में आज सिखा भी नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने अभी तक खुद ही नहीं सीखा। जो चीज मैंने इंप्लीमेंट नहीं करी, मैं वो चीज बता नहीं सकता। बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब के बारे में सीखो और यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हो आप लोग। एट लास्ट अपनी सक्सेस को ट्रैक करो, सीसी की सक्सेस को नहीं। इस ट्रेनिंग है सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया की सक्सेस को ट्रैक करो। आप अगर इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, हर जगह आपको दिखता है कि आपके एक हफ्ते में कितने फॉलोअर्स बढ़े, आपके कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, आपके साथ कितने लोग एंगेज कर रहे हैं, आपके कितने लोग लाइक कर रहे हैं। जब आपको पता होगा कि आपकी प्रोफाइल ग्रोइंग मोड पे है, तभी तो आपको अच्छा लगेगा। जब आपको दिख रहा है आपकी प्रोफाइल डेप्थ मोड पे है, तो आप बढ़ा ही नहीं पाओगे ना प्रोफाइल। अब जब मैं बीमार हुआ, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रह पा रहा था, मैं पुरानी स्टोरीज को रीशेयर करे जा रहा था। मेरे फॉलोअर्स प्रेग्नेंट हो गए, प्लेटिव आ गया, बिल्कुल कड़ा, बढ़ ही नहीं रहते। मेरे एक दिन में जहां 200 फॉलोअर्स बढ़ा करते थे, मेरी एक दिन की ग्रोथ थी -8। मतलब आज से 20 दिन पहले की अगर मैं बात करूं, मेरे फॉलोअर्स -8 गए थे। हमारे इंस्टाग्राम के इनसाइट्स पे ये सब चीजें दिखती हैं। कई लोगों को समझ आ रहा होगा, कई लोगों को नहीं आ रहा होगा, पर चेक करोगे तो दिखेंगी। मतलब मेरे को 200 लोगों ने अगर फॉलो किया तो 192 ने अनफॉलो कर दिया। क्यों? क्योंकि जो चीजें मैं शेयर कर रहा था वो चीजें वो देख चुके। बट जब मैंने ये चीज रियलाइज करी तो मैं नई स्टोरीज बनाना स्टार्ट करा। मैंने हॉस्पिटल की स्टोरी डाल दी कि कुछ तो आए, कुछ तो लोग मेरे साथ कनेक्ट करें, उन्हें दिखे तो सही कि हाँ मैं हूं, और मेरे फॉलोअर्स बढ़ना स्टार्ट, मेरी ऑडियंस बढ़ना स्टार्ट हो। आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, मैंने अभी स्टोरी डाली है, अब एक कल से हम सब लगातार स्टोरी डाल रहे हैं। मेरी स्टोरी पे, आज की स्टोरी पे 36,000 व्यूज गए हैं, 36,000 व्यूज। मतलब मेरी एक स्टोरी को 36,000 लोगों ने देख ली है 24 आवर्स की स्टोरी को। क्यों? क्योंकि बार बार स्टोरी डल रही है, और मैं अपनी सक्सेस को ट्रैक कर पा रहा हूँ। मेरे को अब कई लोग होंगे जिन्हें नहीं पता आज उनकी स्टोरी पे कितने व्यूज हैं। मैंने देखा, मेरे को पता है वो व्यूज बढ़ रहे हैं, अब मैं फिर स्टोरीज डाल रहा हूँ, मैं फिर बार बार स्टोरीज डाल रहा हूँ, तो मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं। आप सबको भी ये चीज करनी है। अब बात करते हैं मुद्दे की। लीड जनरेशन अगर हमने करनी है डिजिटली तो किस तरीके से करें? देखो ये सामने आपके सर्वे है, 58% लीड्स जो अवेलेबल है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, 40% चांसेस है आप ईमेल मार्केटिंग से बिजनेस बिल्ड कर लो, 38% अपनी वेबसाइट से कर लो, 34% अपने कंटेंट से कर लो, 33% सीआरएम से कर लो, और 23% एसईओ से। ये सीआरएम और एसईओ टर्म तो बहुत बात की टर्म है, मैं ही नहीं पहुंचा अभी तक यहाँ, जरूरत ही नहीं। ये तो पहले की टर्म्स है ना, यही बहुत है, और जो सबसे पहले टर्म है वही बहुत है। ये जो सोशल मीडिया है ना वही बहुत है। अब बात करते हैं, आप लोगों को फिगर आउट करना है। जो अगली स्लाइड है ना, ध्यान से देखना, आपको फिगर आउट करना है कि आपने किस सोशल मीडिया पे काम करना है। मैंने हर स्लाइड का डाटा डाला है।
सबसे इंपॉर्टेंट है हम किस सोशल मीडिया पे काम करें। अगर मैं बात करूं लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन पे आज के टाइम पे 727.6 मिलियन ऑडियंस है। 727.6 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 727.6 मिलियन ऑडियंस है लिंक्डइन पे, जिसमें से 13% ऑडियंस ऐसी है जो पोटेंशियल ऑडियंस मानी जाती है। क्यों? क्योंकि एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स लिंक्डइन पे ज्यादातर लोग 18 प्लस होते हैं, और हमारे बिजनेस के लिए पोटेंशियल ऑडियंस कौन सी है? 18 प्लस। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लेना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, हर साल के बच्चे, और मैसेज भी करते हैं। लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे 18% लोग ऐसे, 18 अबव के लोग ऐसे 13% लोग हैं, 13%। आगे चले, अगर हम हर साल 0.1% की, हर क्वार्टर पे 0.1% की ऑडियंस चेंज होती है, मतलब 810 के लोग चेंज हो जाते हैं, जो नए टारगेट ऑडियंस आ जाती है। आगे अगर देखो तो 43% फीमेल है, 57% मेल है। अब एक चीज देखें हम, हमारे बिजनेस में इंडिया में तो मैक्सिमम मेल है। हमारा इंडिया में मैक्सिमम जो फॉरएवर इस टाइम पे चल रहा है मेल ड्रिवन चल रहा है, बट यूके में ओनली फीमेल। काफी सारी लेडीज कर रही हैं, टॉप पे सारी लेडीज हैं। रीजन? टारगेट मार्केट। उन्होंने अपनी टारगेट मार्केट उस ऑडियंस को बना रखा है, हमने अपनी टारगेट मार्केट इस ऑडियंस को बना रखा है। हमें अपने आप को ही चेंज करना है कि हमें किस चीज को टारगेट मार्केट बनाना है, किसको नहीं बनाना। अब लिंक्डइन पे इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, लिंक्डइन ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है कॉर्पोरेट्स के लिए। सच बताऊं, इफ यू आर मैच्योर इनफ टू टॉक विद हाई लेवल पीपल, जिसकी ऑलरेडी 50,000 की जॉब चल रही है, 60,000 की जॉब चल रही है, किसी की 1 लाख की जॉब चल रही है, जो इंस्टेंट कन्वर्जन नहीं देते, उन्हें चाहिए विजन, उन्हें चाहिए टाइम, जो इंस्टेंट कन्वर्जन नहीं दे पाते। अगर आप इतने मैच्योर हो कि आप उनसे बात कर सकते हो, जो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे बैठे सब लोग हैं, आप सब लोग किसी भी एज के बच्चे से, किसी भी एज के पर्सन से, कोई भी लेवल पे हो, बात कर सकते हो। अगर आप बात कर लोगे उनसे, तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आने वाले टाइम पे इंस्टाग्राम से ज्यादा ग्रोथ देगा, क्योंकि लिंक्डइन, ओनली लिंक्डइन ऑर्गेनिक ग्रोथ दे रहा है। अगर आप लिंक्डइन खोलोगे ना, आप लिंक्डइन बनाओ, 8 दिन 10 दिन पोस्ट डालो। मैंने अपनी टीम को भी नहीं बताई अभी बात, आप लोग भी ध्यान से समझना इस चीज को। 8-10 दिन पोस्ट डालो, 11वें दिन आपके साथ पता है क्या होगा? 50 ऐसे कनेक्शन की रिक्वेस्ट आई होंगी आपके पास जिन लोगों को आप जानते ही। वो कनेक्शन पता है कौन भेज रहा है? लिंक्डइन खुद से। टिकटॉक की ग्रोथ हुई थी, सब जानते हैं टिकटॉक के बारे में, क्यों हुई थी पता है? ऑर्गेनिक। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो चाहता था मेरा हर पर्सन फेमस हो, मेरा हर यूजर फेमस हो। उसने दबा के लोगों को रीच दी। कोई डांस कर रहा है, 10 मिलियन फॉलोअर्स। कोई खाना खा रहा है, एक आप सबने देखा होगा चिकन लेग पीस, 20 मिलियन फॉलोअर्स। टिकटॉक ने दबा के ऑडियंस दी, उससे सब इन्फ्लुएंसर बन गए। इंस्टाग्राम ने सेम करना स्टार्ट कर दिया रील्स पे, बट इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बहुत डिफरेंट है। इंस्टाग्राम कहता है हमने नहीं देना किसी को भैया, जो डिजर्व करता है उसी को देंगे। एक आधा तो ऐसा भी निकल जाता है जो डिजर्व नहीं करता, बट जो डिजर्व करता है उसी को देंगे। इंस्टाग्राम का ये कहना है, लेकिन लिंक्डइन का आज के टाइम पे ये कहना है कि हम सबको देंगे। आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको लिंक्डइन पे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड की रिसर्च पे। इंडिया की बात नहीं करूंगा, पर वर्ल्ड वाइड 62% बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी लिंक्डइन पे हैं। 62% बिजनेस ओनर ऐसे हैं जो ऑलरेडी लिंक्डइन पे हैं। और लिंक्डइन आल्सो इंप्रूव फेस टू फेस रिलेशन। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन एक इमेज बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, उस पर ना आपकी प्रोफेशनल वैल्यू क्रिएट होती है। उससे एक चीज रियलाइज होती है सामने वाले पर्सन को, हाँ ये अगर इसने अकाउंट बना रखा है ना लिंक्डइन पे, तो ये कोई चीज है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो बच्चे बच्चे का अकाउंट है, लिंक्डइन पे हर कोई का अकाउंट नहीं है। तो लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल बिजनेस बिल्डर। आगे चले, अब आपने देखना है, मैं आपसे पूछूंगा बाद में, आपने कौन से प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना है। फेसबुक, फेसबुक है भीड़, जहां लोग खत्म ही नहीं होते। पता नहीं कैसा प्लेटफॉर्म है, लोग खत्म ही नहीं होते, बढ़ती जा रहे हैं, बढ़ती जा रहे हैं, बढ़ती जा रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे एक बच्चा पैदा होता है, वो पॉपुलेशन के जो जनगणना वाले होते हैं ना, वो फेसबुक वालों को डाटा भेजते थे कि ये लो बढ़ाओ अपना यूजर। 2.18 बिलियन की ऑडियंस, 2.18 बिलियन मतलब 30-40% ऑडियंस ऑफ द वर्ल्ड फेसबुक पे। सोचो कितनी बड़ी मार्केट है। अब जितनी बड़ी मार्केट उतनी ज्यादा दिक्कत भी, क्योंकि मार्केट है हर कैटेगरी। सबसे ज्यादा मार्केट है फेसबुक पे 13 साल से बच्चों की।
फेसबुक पे स्टार्ट हो जाते 13-14 साल के बच्चे अकाउंट बना के। हमने भी बनाए थे 13-14 साल की उम्र में, जब हमारे मम्मी पापा मना करते थे। बट आज के मम्मी पापा बोलते हैं बनाओ, क्योंकि फ्यूचर वही है। बट फेसबुक पे हमारी टारगेट मार्केट किस तरीके से आ सकती है, आपको वो चीज रियलाइज करनी है। फेसबुक पे होते हैं ग्रुप्स, पेजेस, वो तरीका बताऊंगा अभी, उस तरीके से आपकी टारगेट मार्केट आ सकती है। आपके लिए फेसबुक एक बल्क प्रोस्पेक्टिंग का जरिया है, बल्क प्रोस्पेक्टिंग। आपने भीड़ इकट्ठी करनी हो ना, तो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे भीड़ आती है। मेरे टीम में एक सीवी अचीवर है जिसको फेसबुक से रिक्रूट किया गया था। फेसबुक पे मैसेज किया था उसे और उसने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया। तो आप सोचो, दिस इज द पावर ऑफ फेसबुक। कहीं से भी कोई भी मिल सकता है, आपको कभी जज नहीं करना। अब फेसबुक पे अगर मैं बात करूं, 44% फीमेल है, 56% मेल है। और फेसबुक पे सबसे ज्यादा सिंपल सी चीज जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, 2.2% की हर क्वार्टर की ग्रोथ है। मतलब हर क्वार्टर पे 48 मिलियन ऑडियंस बढ़ जाती है। और अगर हम लिंक्डइन की देखें तो उनकी हर क्वार्टर पे मात्र 810 के ऑडियंस बढ़ती है। मतलब 500% या 50,000% ज्यादा हुआ मेरे ख्याल से, 50% से भी ज्यादा रेशियो है इनका। अगर वहां 1 मिलियन बढ़ रही है तो यहाँ 50 मिलियन बढ़ रही है। आप सोचो, ये पोटेंशियल मार्केट भी आ रही है, नॉन पोटेंशियल मार्केट भी आ रही है। डिपेंड ये करता है आपकी प्रोफाइल कि किस तरीके से पोटेंशियल मार्केट को अट्रैक्ट कर पा रही है। अगर आप अपनी प्रोफाइलिंग पे पहले ही डाल दो, अगर आप कोई पोस्ट डाल रहे हो कि आई वांट सम पीपल हु कैन जॉइन माय बिजनेस, और उस पे आप पहले ही डाल दो बड़ा बड़ा कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 18, तो कोई क्यों मैसेज करेगा आपको 13-14 साल 15 साल का? आपने पहले ही फिल्टर कर दी। फिल्टर करो ना, आप फिल्टर करो इस चीज को। देखो, एक चीज है जो इस बिजनेस में होती है, हमारे प्रोफाइल्स को देख के, हम सबकी प्रोफाइल्स को देख के कहीं ना कहीं 16-17 साल के बच्चे मैसेज कर देते हैं। आप लोग, हम लोग, हमें कंपनी ने अच्छे से स्ट्रिक्टली सिखाया हुआ है कि उन लोगों को फॉरएवर ज्वाइन नहीं कराता। बट हमारी टीम में कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां हो जाती हैं लोगों से, जो ऐसे लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, किसी को मम्मी के नाम पे, किसी को पापा के नाम पे, और फिर उन गलतियों का अंजाम बहुत बुरा होता है। बट अगर हम वही चीज पहले फिल्टर कर लेंगे, जब देखो मैं सच बताऊं, जब मैं इनिशियल था मेरे को भी नहीं पता था एक प्रॉब्लम है। मैंने भी अपनी टीम में 1-2 बंदों की ज्वाइनिंग कराई थी जब मैं मैनेजर भी नहीं था। सच बता रहा हूं मैं आपके सामने, ट्रांसपेरेंट। मेरे को पता ही नहीं था ये कोई प्रॉब्लम है। मेरे को क्या पता था कि अगर मैं किसी को पापा के नाम पे करा रहा हूं तो दिक्कत है। अच्छी बात है, कर रहा है पापा के नाम पे, पापा को पैसा आया। बट आज के टाइम पे यही चीज हमारी टीम को नहीं पता होती। जो हमारा एएस है उसे पता ही नहीं कि 16 साल के बच्चे को ज्वाइन नहीं कराना। जो हमारा सुपरवाइजर है उसे पता ही नहीं, क्योंकि जब हम थे हमें भी नहीं पता था। बट अगर हम पहले ही उनसे जो पोस्टर डलवा रहे हैं, या जो उनसे प्रमोशन करवा रहे हैं, या जो जिस तरीके से उन्हें मार्केट करने को बोल रहे हैं, उस पोस्टर पे खुद से ही लिख के दे दो ना कि 18+ ही चाहिए भाई, वो अपने आप 18+ लोग आएंगे। उसके बाद लोग ही नहीं आएंगे ऐसे। देखो, एक एएस को होती है भूख, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को होती है भूख। कई असिस्टेंट सुपरवाइजर आप लोगों की टीम में ऐसे भी होंगे, मेरी टीम में ऐसे भी होंगे, जो हमें बताते ही नहीं कि मैंने 16 साल के बच्चे को ज्वाइन करा लिया, इसको ज्वाइन करा लिया, उसको ज्वाइन करा लिया, क्योंकि उसके पास नहीं है पैसे। बट अगर आप चीजें ऐसी प्रमोट करोगे, आप अपनी प्रोफाइल्स पे डाल दो कि आप, मैंने अपनी ट्रेनिंग में बोला था एक बारी कि अगर किसी ने भी, अब मेरी इस ट्रेनिंग में अगर 1500 लोग हैं और उन 1500 लोगों में से अगर कोई भी 18 से कम का है, तो आपके अपलाइन ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया। मेरे को 4-5 लोगों के मैसेज आ गए थे, सर ये तो मेरे साथ गलत हो गया। लेकिन फिल्टर तो कर पाए ना हम कि किस तरीके से सही करना था। आप लोग भी फिल्टर कर सकते हो चीजों को, अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हो। आगे चलते हैं। ये फेसबुक एड्स सबसे इंपॉर्टेंट, जो फेसबुक ऐड की कॉस्ट है वो बहुत चीप है, इसलिए फेसबुक ग्रो कर रहा है आज के टाइम पे। अगर आप फेसबुक पे रिक्रूटमेंट करते हो पैसा लगा के, फेसबुक एड्स होती हैं वो बहुत चीप कॉस्ट करती है। लिंक्डइन पे बहुत महंगी कॉस्ट आती है। टारगेटिंग कैपेबिलिटीज ज्यादा है। फेसबुक अलाउज यू टू फाइंड न्यू क्वालिफाइड लीड इजीली। फेसबुक पे खाली नाम सर्च करना है। मैं कृष्णा हूं, मैं कृष्णा नाम सर्च करूंगा, यार कृष्णा दिख जाएंगे। सबको मैसेज कर दूंगा, हे आई सॉ योर प्रोफाइल, यू आर कृष्णा, माय नेम इज आल्सो कृष्णा एंड योर प्रोफाइल इज वेरी अट्रैक्टिव, आई एम इनटू बिजनेस वेयर आई एम हेल्पिंग पीपल and obviously I would like to help Krishna first. Common ground build हो गया, साथ साथ कृष्णा 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 सी। आपने यही करना है। फेसबुक पे आपको आपके नाम के हजारों लोग मिलेंगे, पकड़ो तो सही, बात तो करो। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हर नाम के लोग, हर नाम के, आपने ऐसा नाम नहीं सुना होगा जिस नाम के लोग होंगे फेसबुक। हम ऐसे कोई नाम देखते हैं जो किसी यूटेंसिल का नाम होता है, उस नाम का लोग, उस नाम के लोग होते हैं फेसबुक में। आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। अब मेन बिजनेस जहां से मैंने डेवलप किया, इंस्टाग्राम। 1.22 बिलियन लोगों की मार्केट है इंस्टाग्राम। 20% पोटेंशियल ऑडियंस है। फेसबुक पे 36% थी। 20% पोटेंशियल ऑडियंस हमारे लिए नहीं है, वही है 13% वाली, 13 साल वाली।
इंस्टाग्राम पे भी 13 साल वाले लोग हैं, बट मेरी प्रोफाइल देख के 13 साल वाले लोग मैसेज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस प्रोफाइल पे बार बार स्टोरी डलती रहती है। इफ यू वांट टू जॉइन मी, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 18+। मैटर वहीं पे ओके हो जाता है। आपको करना ही नहीं, आपने टाइम वेस्ट ही नहीं करना उन लोगों पे। आगे चले, अगर हम हर साल 5.4% की ग्रोथ होती है, और 5.4% की ग्रोथ ही एक ऐसी चीज है जो हमारा बिजनेस बढ़ाती है। हर साल 5.4% की ग्रोथ होती है। फेसबुक पे होती थी 2.2, लिंक्डइन पे होती थी 0.1। इंस्टाग्राम का खाली एक ही पॉइंट है जो इंस्टाग्राम को जीत देता है, वो है ग्रोथ। हर साल ऑडियंस बहुत ज्यादा आ रही है, और अब तो बहुत ही ज्यादा आ रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आ गई रील्स। जब टिकटॉक बंद हुआ था तो मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम पे आ गए थे। अब इंस्टाग्राम पे ऑडियंस बहुत जल्दी डेवलप हो रही है, तो इंस्टाग्राम इज फ्यूचर, बंद नहीं होगा। बट अगर हम नई चीजें अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो स्टैग्नेंट ही रह जाएगा। आपको साथ साथ नई चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपनी बिजनेस प्रोफाइल को बनाओ, अपनी प्रोफाइल को बिजनेस में डेवलप करो। पर्सनल अकाउंट छोड़ो, प्राइवेट अकाउंट छोड़ो, ओपन टू ऑल करो, सबको दिखना चाहिए। हम कई बार गलती करते हैं, हमारा अकाउंट प्राइवेट होता है, सामने वाला बंदा हमारा तभी देख पाता है अकाउंट जब वो फॉलो करता है हमें, तो अट्रैक्शन कहां से करेंगे? आधे लोग तो इंस्टाग्राम पे ऐसे होते हैं जिनको फॉलो बैक चाहिए, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है किसने हमें फॉलो किया ये चेक करने का, फॉलो बैक चाहिए। अगर हमारे अकाउंट प्राइवेट है, हम फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो बंदा हमें देख ही नहीं पा रहा। क्या पता आपने कोई पोटेंशियल लीड खो दिया अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है। फॉर एग्जांपल, आज इसका अकाउंट प्राइवेट है, अगर इसको एक बंदे ने देखा, पुलकित जैन को सर्च किया, प्राइवेट अकाउंट था, प्राइवेट अकाउंट पे मैसेज नहीं किया, फॉलो नहीं किया, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट पे कुछ दिखा ही नहीं। और पुलकित की ही टीम में कोई पर्सन था XYZ, उसका पब्लिक अकाउंट था, वो उसे दिख गया और वो उसे मैसेज कर दिया। तो जो लीड वहां जा सकती थी वो कहां चली गई? नीचे। ऐसे ही क्रॉस लाइन में भी जा सकती है, ऐसे किसी और ग्रुप में भी जा सकती है। आपको अपना अकाउंट पब्लिक करना ही करना है अगर आपने इंस्टाग्राम पे बिजनेस बिल्ड करना है। दूसरी चीज, कितना मर्जी साइज का बिजनेस क्रिएट करना हो इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मार्केट की ग्रोथ कितनी है हमेशा? 5.4%, 63 मिलियन। और वो जो मैंने आपको बताया, पार्टनर विद इन्फ्लुएंसर्स टू ग्रो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। शाउट आउट फॉर शाउट आउट, पैसे खर्च के इन्फ्लुएंसर्स को मत पकड़ा करो। हमारी टीम में भी बहुत लोग करते हैं, किसी को 5,000 रुपए दिए, भैया ये स्टोरी डाल दे, किसी को 10,000 दिए, भैया ये स्टोरी डाल दे। अपने अकाउंट को ग्रो करो, अपने अकाउंट को ग्रो करो। उन्हें आप अपने अकाउंट को ग्रो करना सिखाओ, लो अपनी टीम को। आपने अपना अकाउंट ग्रो करना, और वो शाउट आउट से होगा, जेन्युइन ऑडियंस आएगी। और एक और चीज बताऊं, एएस कर सकता है हमारा बहुत इजीली। आप करोगे, आपको हिचक होगी, बट मेरी टीम में कई एएस ने किया है, और मैं ये सोचता हूं मैंने पहले क्यों नहीं किया। फॉलो अनफॉलो, सच बता रहा हूं, ये तरीका बहुत बढ़िया है। आप अपने एएस को बोल दो कि कल आपने 50 लोगों को फॉलो करना है, ये आपने 10 दिन तक स्ट्रैटेजी रखनी है। 10 दिन में 500 लोगों को फॉलो कर लेगा वो। 500 में से 100 लोग भी अगर उसे फॉलो बैक कर लेते हैं, और 100 में से 10 भी अगर उसे मैसेज कर देते हैं कि आप क्या करते हो, तो कोई दिक्कत थी? फॉलो करने में कोई पैसे लग रहे थे? कोई इंस्टाग्राम पैसे मांग रहा था कि भैया नहीं, फॉलो नहीं करने देंगे? नहीं लग रहे थे ना। आप लोग ये स्ट्रैटेजी अपनी टीम में दे सकते हो। अब बात आती है, देखो, लीड जनरेशन की। अभी तक जो था वो बेसिक था कि किस चीज पे क्या कर सकते हैं। अब मुद्दा है लीड जनरेशन, किस किस तरीके से हमारे ग्रुप करता है, जो आप अपने ग्रुप में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहली तो चीज, हॉट मार्केट। आप सबको पता है सारा मेन बिजनेस जो है वो हॉट मार्केट है। आप अगर इंस्टाग्राम से भी कोई जनरेट कर रहे हो ना लीड, जो मेन बिजनेस देना है वो हॉट मार्केट नहीं देना है। दूसरी वार्म मार्केट, तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट रेफरेंस मार्केट, चौथा इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और पेड प्रमोशंस। अब बात करते हैं सबसे पहले, ये हॉट मार्केट वार्म मार्केट इस टॉपिक नहीं है, ये लिस्ट मेकिंग फॉर्मूला है। आपको सबसे पहले अपनी टीम को ये नहीं सिखाना कि सोशल मीडिया पे काम करो। सोशल मीडिया पे तभी काम करेंगे वो लोग जब उनके हाथ में लिस्ट होगी, और वो लिस्ट खत्म हो चुकी होगी। आप इस फॉर्मूला की फोटो लेनी है, फोटो ले लो, लिखना है लिख लो। फ्रेंड्स फॉर्मूला कहता हूं मैं इसे। F फॉर फैमिली, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशन। अगर कोई कॉलेज जाता है तो वो हो गया, अगर किसी का भाई कॉलेज जाता है तो वो हो गया। E फॉर एम्प्लॉयमेंट, N फॉर नेबर्स, D फॉर दोस्त, और S फॉर सोशल मीडिया फ्रेंड्स। अगर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 200 लोगों से कनेक्टेड हो, और आप उसे जब पेन डाउन कर लोगे ना वो 200 लोग कौन है, तब आपको पता लगेगा कि आपने सोशल मीडिया पे बिजनेस करना किस तरीके से है। क्योंकि सोशल मीडिया इज गेम ऑफ प्योर कोल्ड बिजनेस, प्योर कोल्ड बिजनेस। आपने मेन जो करना है बिजनेस, वो पहले हॉट से ही तो कोल्ड पे जाना है। आप ये टीम में अगर लिस्ट बनवाते हो, मानो उन्होंने 200 लोगों की लिस्ट बनाई, 1 महीना लगेगा उन्हें 200 लोगों की लिस्ट को खत्म करने में। आपका उस 1 महीने में वो असिस्टेंट सुपरवाइजर पकेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे आनी है बहुत रिजेक्शंस। उस पे तो लॉ ऑफ एवरेज है, जितनी हॉट मार्केट पे आती है ना सोशल मीडिया पे, उससे ज्यादा ही आती है, क्योंकि उस पे तो सब नहीं मना करना होता है। काम सब समझते हैं, समझने के बाद सब मना कर देते हैं।
हजारों लोगों को लोग पीओपीपी दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, बट उसके बाद सब मना कर देते हैं। बट अगर वो 1 महीना पकेगा नहीं तो वो तो छोड़ देगा। आप पहले उसे लिस्ट बनवा के 1 महीना पकाओ, फिर उसे इंस्टाग्राम पे लाओ। अब इंस्टाग्राम पे अगर लाएं तो किस तरीके से बिजनेस करें? पहली चीज, आपकी स्टोरीज अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आप देख रहे हो ये आपके सामने एक लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर वाली स्टोरी लगी हुई है। अगर मैं आज एक स्टोरी डालूं और मेरे कनेक्शन में अगर कुछ ग्राफिक डिजाइनर्स हैं तो मैसेज करेंगे नहीं करेंगे? सिंपल बेसिक स्टोरी है बट अट्रैक्टिव। इंस्टाग्राम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो है हैशटैग। इंस्टाग्राम पे सबसे, लिख लो प्लीज, इंस्टाग्राम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हैशटैग है। अब लोगों को लग रहा होगा अपनी पोस्ट पे हैशटैग डालना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई पोस्ट डाल रहा हूं हैशटैग एंटरप्रेन्योर, हैशटैग लाइफस्टाइल, हैशटैग मनी, हैशटैग हेल्थ, हैशटैग वेल्थ, हैशटैग रिसर्च इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन इंस्टाग्राम। आप हैशटैग से इतना बिजनेस डेवलप कर सकते हो कुछ कहने की हद नहीं। कैसे? आप सर्च करो इंस्टाग्राम पे जाके हैशटैग एंटरप्रेन्योर, आपको इतने सारे एंटरप्रेन्योर प्रोफाइल्स दिख जाएंगी, इतनी सारी उस प्रोफाइल की पोस्ट दिख जाएंगी। अब आपके पास सीधा क्लियर कट टारगेट ऑडियंस आ गई। टारगेट ऑडियंस मतलब आपने इंस्टाग्राम में सबको फिल्टर आउट कर दिया। आपको जो बंदा, आपको मानो क्रिकेटर चाहिए, आप डाल दो हैशटैग क्रिकेटर, आपके पास सीधा क्रिकेटर आ गया जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है, जो क्रिकेट खेलता है। अब आपने उसे मैसेज उस हैशटैग के अकॉर्डिंग डाल देना है। क्या मैसेज डालना है? हे आई सॉ योर प्रोफाइल, यू आर यूजिंग हैशटैग क्रिकेटर। आई सॉ योर प्रोफाइल, यू आर यूजिंग हैशटैग क्रिकेटर एंड आई सॉ यू हैव इंटरेस्ट इन क्रिकेट। आई एम हैविंग एन प्रोजेक्ट, मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं कुछ ऐसे लोग ढूंढ रहा हूं जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है और वो पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं। उसको क्या मतलब यहाँ पे आके बल्ला चलाना है नहीं चलाना, उसको तो आपने अट्रैक्ट करना था। अगर आप उसे मैसेज डालोगे कि भैया मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसपे आप पैसा कमा सकते हो, तो वो नहीं आएगा। बट आपने अगर जो हैशटैग सर्च किया है वो हैशटैग उसे बोल के डाल दिया तो वो पक्का मैसेज करेगा। क्यों? क्योंकि उसे क्या लगेगा, ये उसके जेंडर से, उसकी नीश से रिलेटेड है। ऐसे ही सिमिलरली ऑडियंस पर्सोना। अब हमारी टीम ने एक बार अभी क्या किया, मेरा कोलकाता में बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप हुआ रिसेंटली। एक लड़की ने, मात्र 20 साल की लड़की ने 2 महीने में मैनेजर किया। कितने महीने? 2 महीने। और उसने 2 सीसी का रिटेल किया था बस। 60 ईयर्स कराए थे उसने अपनी टीम, 60 ईयर्स। पता है किस तरीके से कराए थे? सारे एक ही यूनिवर्सिटी के थे, एमआईटी यूनिवर्सिटी कोलकाता। 60 के 60 लोग एमआईटी यूनिवर्सिटी। और अभी लास्ट में मार्च में पता क्या हुआ, वो बिजनेस 50% हो गया, उसका बिजनेस 50% हो गया क्योंकि एमआईटी यूनिवर्सिटी ने रख दी पेपर। एमआईटी यूनिवर्सिटी ने रख दी पेपर, उसका बिजनेस 50% हो गया। बट उसने 2 महीने मैनेज किया था 60 के 60 लोग एमआईटी पे। और वो क्या करती थी, वो थी एमआईटी। वो इंस्टाग्राम पे सर्च करती थी एमआईटी, पहले तो उस पे अपनी हॉट मार्केट पकड़ी 10-15 लोगों की, फिर वो सबसे सर्च कराती थी एमआईटी यूनिवर्सिटी और सबको मैसेज डालती थी, हे यू आर फ्रॉम एमआईटी यूनिवर्सिटी, आई एम आल्सो फ्रॉम एमआईटी यूनिवर्सिटी एंड आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन व्हिच सम पीपल फ्रॉम एमआईटी यूनिवर्सिटी आर मेकिंग 30 to 40 के पर मंथ। उससे क्या लगता था ये एमआईटी वालों का कोई प्रोजेक्ट है। वो बंदा मैसेज कर देता था उसे। और वो लड़की थी एमआईटी में अच्छे लेवल पे, मतलब हेड बॉय हेड गर्ल टाइप्स, उसकी इमेज भी अच्छी थी। एक ही जगह से एक ही कंटेंट को सर्च करके उसने 60 लोगों को निकाल दिया असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब आप सोचो, आप फॉर एन एग्जांपल, आप पंजाब में एक जगह पे रहते हो, मोहाली नाम सुना हुआ मैंने, तो आप मानो मोहाली में रहते हो और मोहाली में जिस जगह, मेरा एक दोस्त रहता था सनी एनक्लेव में, आप मानो सनी एनक्लेव रहते हो, ठीक है। अब आप हैशटैग सर्च करो सनी एनक्लेव या लोकेशन सर्च करो सनी एनक्लेव, नहीं होगी इंस्टाग्राम, होगी ना? हैशटैग सनी एनक्लेव या लोकेशन सनी एनक्लेव पक्का होगी। अब अगर आप सनी एनक्लेव जानते हो या आप में से कोई सनी एनक्लेव रहता है, आप उसे मैसेज डाल दो कि हे आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन व्हिच आई एम लुकिंग फॉर पीपल फ्रॉम सनी एनक्लेव एंड आई एम आल्सो फ्रॉम सनी एनक्लेव। सामने वाला बंदा फटाफट अट्रैक्ट होगा, फटाफट 1 मिनट लगाएगा मैसेज करने में। क्यों? क्योंकि पहले चीज ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि भाई ये तो अपने पास का ही है। दूसरी चीज वो आपसे मिल पाएगा, और एक बार जब बंदा आपसे मिल लेगा तो इतना तो आप एक्सपीरियंस हो ही कि आप उसे अट्रैक्ट कर पाओगे, कन्वर्ट कर पाओगे। क्लियर है मेरी ये चीज? ये हो गया ऑडियंस पर्सोना करना। थर्ड, इन्फ्लुएंसर्स। अब यहाँ पे एक तो इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन मैंने आपको बताया, ये है इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस को रिसर्च करना। अब जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जैसे डैन लॉक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। डैन लॉक छोड़ो, इंडियन पे आते हैं विवेक बिंद्रा जी, सब जानते हैं विवेक बिंद्रा जी को। कौन कौन जानता है विवेक बिंद्रा जी को? यूट्यूबर है, बहुत बड़े इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप चैनल चला रहे हैं। अब एक बात सोचो, जो लोग उन्हें टैग कर रहे हैं या जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, क्या वो हमारी ऑडियंस है या नहीं है?
बिल्कुल है, 100% हमारी ऑडियंस है, और वो ऑडियंस ऐसी है जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिजनेस के लिए ऑलरेडी पॉजिटिव है, उनका जॉब का माइंडसेट नहीं तोड़ना हमें। अब अगर हमने विवेक बिंद्रा की प्रोफाइल सर्च की, उन पे गए टैग्ड पे या फॉलोअर्स पे, आपने वहां पे मैसेज डाल दिया सबको कि आई एम वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट जिसमें मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है। अब वो बंदा तो एंटरप्रेन्योरशिप में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, तभी तो विवेक बिंद्रा को फॉलो कर रहा है। धड़ल्ले से काम बढ़ेगा। मैं आप सब अब मैं आपको सच सच बताता हूँ, मैंने आज किन 5 लोगों को मैसेज डाले। नोएडा में एक बहुत बड़ा चेन है रियल एस्टेट की, इन्वेस्टर्स क्लिनिक, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है इन्वेस्टर्स क्लिनिक, उनका रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं एक बंदे की प्रोफाइल देख रहा था, मेरे को प्रोफाइल अच्छी लगी, 400 थे, बट उसने अपना, उसमें भी टीम बनानी होती है, उसका ग्रुप साइज अच्छा था। मैंने सबको मैसेज डाल दिया, here so you are from investors clinic and I'm working in network marketing, I'm working as a network marketing professional, if you are interested I have some plan for you। मेरी प्रोफाइल इतनी अट्रैक्टिव तो बन चुकी है कि सामने वाला बंदा अट्रैक्ट होगा, और उन 5 मेन लोगों को मैसेज डाला जो मेरे को अच्छे लगे। अगर वो मेरे साथ काम कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आपको ये नहीं करना कि दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज पे जाके मैसेज डालना। आज तक मेरी टीम में एक नेटवर्कर ज्वाइन ही नहीं हुआ, आज तक मेरी टीम में कभी नेटवर्कर ज्वाइन नहीं हुआ। कोई ऐसा बंदा जिसकी 500 लोगों की टीम थी, 1000 लोगों की टीम थी, ज्वाइन ही नहीं हुआ, आया ही नहीं, ना हमने कभी किसी को अप्रोच किया। बहुत लोगों से ऑफर आती है, बहुत कंपनीज की ऑफर आती है। टचवुड फॉरएवर ने इतना प्लेटफॉर्म दे दिया, इतना ऊपर बना दिया कि बहुत लोगों से पेड ऑफर्स आती हैं कंपनी से, 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, हमारी कंपनी में आ जाओ। बट मेरे को पता है जो यहाँ पोटेंशियल है वो कहीं और पोटेंशियल नहीं है। और दूसरी चीज, आपको अगर काम करना ही है, नेटवर्क मार्केटिंग अप्रोच क्यों करनी? मैंने तो अपनी टीम को बोल रखा है, खुलने में सर्च करो #एफिलिएट मार्केटिंग, एक्टिव इनकम आती है वहां पे, यहाँ पे पैसिव इनकम आती है, लीड्स ही लीड्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है अगर काम कर लो आप एफिलिएट मार्केटिंग वाले लोगों पे। मैंने कई हमारे ग्रुप में एफिलिएट मार्केटर्स आए जिन्होंने धड़ल्ले से मैनेजर किया, पहली चीज पके हुए हैं, रिजेक्शन का डर ही नहीं है एफिलिएट मार्केटर्स को। हमने तो जितने रिजेक्शन देखे नहीं उतने उन्होंने झेल के छोड़ दी, सच बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वहां पे तो उन्हें कोर्स बेचने, वहां पे कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, वहां तो रिजेक्शन ही रिजेक्शन है। हर बंदा समझता है करते बहुत कम है। आप कितने आराम से उस हैशटैग पे काम कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, मोटिवेशनल पेजेस। आप सबको पता है हमारे ग्रुप में पब्लिक स्पीकिंग्स होती हैं, हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में पब्लिक स्पीकिंग होती है, लोग मोटिवेशन पे बहुत विश्वास रखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में पब्लिक स्पीकिंग होती है। तो मोटिवेशनल पेजेस कितना बड़ा नीश है हमारे लिए, कितना पावरफुल नीश है। जैसे विवेक बिंद्रा एक पावरफुल नीश था, विवेक बिंद्रा छोड़ो यार, फॉरएवर का एक इतना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ग्रुप से था जो आज यूट्यूबर बन गया, पुष्कराज ठाकुर। आप सब जानते हो पुष्कराज ठाकुर को? पुष्कराज ठाकुर की प्रोफाइल से मैंने एक बंदा ज्वाइन कराया था, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था पुष्कराज ठाकुर के साथ। पुष्कराज ने उसकी स्टोरी शेयर करी थी, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस, उसने कोई अच्छा पैसे अचीव करे थे। और बढ़िया बात पता है क्या थी? उस लड़की की कास्ट थी अरोड़ा, मेरी भी कास्ट थी अरोड़ा, बस मेरे को वही कॉमन ग्राउंड मिला और वो मेरे को फॉलो करता था, लड़का हो गया कन्वर्ट। और हमारी टीम में एक मैनेजर है जो पुष्कर के कमेंट्स में से मिला था। आप जहां से काम करना चाहो वहां से काम कर सकते हो, बस वही बात आती है, मन होना चाहिए काम करने का। सेम मोटिवेशनल पेजेस है, आप मोटिवेशनल पेजेस से चाहो मोटिवेशनल पेजेस से काम कर सकते हो, मन होना चाहिए काम करने का। अब बात आती है मीम पेजेस। ये वेस्ट आइडिया मेरे हिसाब से, पर ये आइडिया उन लोगों के लिए काम करता है जो कॉमिक कर लेते हैं, जो मस्ती करते हैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। जैसे हमारे ग्रुप में कई लोग हैं जो मस्ती करते रहते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, वो वायरल भी हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मीम पेजेस काम करते हैं, क्योंकि वो खुद एक मीमर टाइप होते हैं और मीम्स क्रिएट करते रहते होते हैं। अगर आप में से किसी का नीश ऐसा है जो आप मतलब कॉमिक हो, आप हंसाते हो लोगों को, ह्यूमर डेवलप करते हो, तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि जो मीम पेजेस को फॉलो करता हूं मैं हंसना पसंद है। क्लियर है मेरी? ये इंस्टाग्राम के मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब फेसबुक पे ये देखो, यहाँ पे सर्च करके दिखाया हुआ है डेविड फ्रॉम हुयो। आपने जहां का बंदा ढूंढना है, जिस नाम का बंदा ढूंढना है, ये लिख दो फेसबुक पे, उस नाम का पर्सन आपको मिल जाएगा। अब वहीं पे वही सेम मैसेज करने का तरीका कॉमन ग्राउंड से मैसेज करो। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका है फेसबुक पे, वो है फेसबुक के ग्रुप्स। इंस्टाग्राम पे कोई ग्रुप्स नहीं होते, ध्यान से सुनना मेरी बात, इंस्टाग्राम पे कोई ग्रुप्स नहीं होते, बट फेसबुक पे होते हैं ग्रुप्स। और जो इंस्टाग्राम पे पेजेस होते हैं ना, वैसे होते हैं फेसबुक पे ग्रुप्स। अब एक चीज बताओ, आज आपको कल आपको लेवल 1 का चेक मिलता है 5 लाख रुपए का, और आप एक फेसबुक के ग्रुप में हो जिसमें वो MLM का ही ग्रुप है या वो किसी एफिलिएट मार्केटिंग का ग्रुप है। कुछ नहीं करना होता, ग्रुप सर्च करके ज्वाइन करना होता है, और आपने अपना वो चेक उस ग्रुप में डाल दिया।
जो लोग ये देखेंगे कि आपने 25 साल की उम्र में 5 लाख रुपए का एक एनुअल बोनस ले लिया, वो आपको मैसेज नहीं करेंगे, 100% करेंगे। किसी का हो सकता है यहाँ पे 15 लाख रुपए का होना हो, किसी का हो सकता है 25 लाख रुपए का होना हो। तो आपके पास ये जो कल का दिन है ना, कल के दिन के बाद आप इतिहास रच सकते हो, इतिहास रच सकते हो। और मैं सच बता रहा हूं, अभी जब कल चेक्स डिलीवर होंगे और वो चेक्स जब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डलेंगे ना, तो इतिहास रचेगा ही रचेगा, कोई नहीं हो सकता। और फेसबुक पे भी आप हैशटैग सर्च कर सकते हो। अब बात आती है लिंक्डइन की। लिंक्डइन पे आपने कुछ नहीं करना, कनेक्शंस की रिसर्च करनी है, आपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिंक्डइन का, जहां पे मैं लैग करा, जहां पे बहुत सारे लोग लैग करते थे, रेगुलर पोस्टिंग। लिंक्डइन उसी को ऑर्गेनिक ग्रोथ दे रहा है जो रोज के बेसिस पे लिंक्डइन पे पोस्ट डाल रहा है। रोज अपनी एक फोटो डाल दो लिंक्डइन पे, आपको लिंक्डइन ऑर्गेनिक ग्रोथ देगा। रोज अपनी एक फोटो डाल दो लिंक्डइन पे, आपको लिंक्डइन ऑर्गेनिक ग्रोथ देगा। क्या दिक्कत है? लीड्स ही लीड्स, जितनी मर्जी लीड्स, आपके कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, आप उन लोगों को बात करोगे। और दूसरी चीज, अब जैसे ये हायरिंग का डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, अब हम हायरिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम हायर कर ही नहीं रहे किसी को, बट हम ये तो डाल सकते हैं, आर यू लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम अर्निंग ऑप्शन। यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह ये डाल दूं, आर यू लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम अर्निंग ऑप्शन। सारे लिंक्डइन पे ऐसे ही हैं जो पैसा कमाना चाह रहे हैं, जो पार्ट टाइम में कुछ करना चाह रहे हैं। उनको क्या मतलब ये जॉब है या बिजनेस, तो मैसेज तो करेंगे ही करेंगे आपको। उसके बाद आप उनसे बात कर लो, उनको कन्वर्ट कर सको तो कर लो, बात ही खत्म। और जो प्रोफाइल आपको अच्छी लगे उस पर कॉमन ग्राउंड की तरह मैसेज डाल दो। क्लियर है आप सबको ये चीज? जितनी मैंने अभी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन की बताई, क्लियर है? यस और नो? थैंक यू। अब बात आती है पेड प्रमोशन। ये भी एक मेरी सक्सेस के पीछे काफी अच्छा फैक्टर रहा है, बट आज के टाइम पे इट इज नॉट अ वेरी गुड फैक्टर, क्योंकि पेड प्रमोशन हो नहीं रहे। जब मैंने इंस्टाग्राम पे काम करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे पेड प्रमोशन होते थे, अब भी होते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफाइल्स को इंस्टाग्राम पेडली प्रमोट करने नहीं देता। हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एड्स का ऑप्शन होता है। आप अगर इनके बारे में रिसर्च करो तो उसमें आपने क्या करना होता है, आपने कोई स्टोरी डाली, आपने कोई भी स्टोरी डाली, आप नीचे देखना उस पर लिखा आता है प्रमोट। उस पर आपने 200 रुपए का बजट डाला, वो 200 रुपए की वजह से लोगों को 1000 लोगों को स्टोरी दिखेगी, और जब वो 1000 लोगों को स्टोरी दिखेगी, जो पर्सन आपकी स्टोरी से अट्रैक्ट होगा वो आपके पास आएगा। अब लेकिन मुद्दा ये है, आज के टाइम पे तो पेड प्रमोशन चल नहीं रहे क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चल रही। लीड जनरेशन तो ठीक है, सोशल मीडिया तो ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग भी ठीक है, बट सारी गेम पता है कहां पे अटकती है? जो मैंने जबरदस्ती स्लाइड डाली है, मेरी लास्ट स्लाइड है, अगली स्लाइड, मैंने जबरदस्ती वो स्लाइड डाली है, वो ऑफ द टॉपिक है, ऑफ द टॉपिक है, वो मेरा टॉपिक नहीं था, वो था इनविटेशन, वो था इनविटेशन। आप सबके वेबिनार्स हो रहे हैं आज के टाइम पे, किस किस के वेबिनार्स होते हैं? कौन कौन अपना बिजनेस वेबिनार से बिल्ड कर रहा है? प्लीज रेज योर हैंड, ताकि मैं ये पॉइंट बता पाऊं, वरना फायदा नहीं। हम सब वेबिनार से करते हैं। हम सबके पास अगर लीड जनरेट करें ना, पैसा लगा के, बिना पैसा लगाए, लीड्स की कमी किसी के पास नहीं है। दिक्कत है इनविटेशन। हमारे लोग इनवाइट जब करते हैं ना, या तो बंदा ज्वाइन नहीं होता, उस वेबिनार को देखता नहीं है, या तो बंदा 15 मिनट देख के छोड़ देता है। अगर बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा तो उसको इनविटेशन ही नहीं करना आता, और अगर बंदा इनवाइट कर रहा है और ज्वाइन होकर 15 मिनट छोड़ देता है, तो पहला पॉइंट लिखा है कि वैल्यू क्रिएट नहीं करेगी। मैं आपको सीक्रेट्स बता रहा हूं, मेरी टीम किस तरीके से इनवाइट करती है। पहले तो मेरी टीम मेरे को, अगर मेरा कोई वेबिनार है या तरंग का कोई वेबिनार है, तो हमारी इतनी हाइप क्रिएट कर देती है, इतनी हाइप क्रिएट कर देती है, कुछ कहने की हद नहीं, कि कृष्णा अरोड़ा ये, तरंग अरोड़ा ये, मतलब प्रॉपर वैल्यू क्रिएट कर देती है कि और सबसे इंपॉर्टेंट इस कैटेगरी में पता है क्या है? मैं 10 लाख कमा रहा हूं, 15 लाख कमा रहा हूं, मेरे को 50 लाख का चेक आ रहा है, मेरे को टूर्स मिल रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता। ध्यान से समझना मेरी बात, कुछ मैटर नहीं करता। सबसे इस इनविटेशन में हाइप क्रिएट करने के लिए एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की लाइन जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। आज अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूं ना, और अगर मैं आज इस बिजनेस को कर पा रहा हूं, तो वो मैं खाली कृष्णा अरोड़ा की वजह से कर पा रहा हूं। ये क्रिएट कर देती है सामने वाले प्रोस्पेक्ट के दिमाग में वैल्यू। उसे लगता है अगर कृष्णा अरोड़ा ने इसकी लाइफ को चेंज कर दिया था, तो वो हमारी भी लाइफ चेंज कर सकता है, तो वो पूरा वेबिनार देखता है। गेटिंग माय पॉइंट? वो पूरा वेबिनार देखता है। आपने इस चीज को दिमाग से डालना, आपने अपनी टीम में ये चीज सिखानी है। ये नहीं, लोगों को नहीं फर्क 10 कमा रहा है 15 कमा रहा है, लोगों को ये फर्क है उसको कितना आएगा। और अगर आप उसे ये बताओगे कि अब मेरे को जो आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है, तो वो भी तो यही जानेगा कि उसको इतना आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? आगे चलते हैं। शो इंपॉर्टेंस। आप उसे ये दिखाओ कि जो कल का वेबिनार है, जो कल का वेबिनार है वो मात्र 2000 लोगों के लिए,
उसमें हमारे पास 2000 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, उस पर लिमिट है 2000 लोगों की, और अभी तक हमारे 1500 लोग रजिस्टर हो चुके हैं। 500 लोगों की हमारे पास सीट बची है, और हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन की इंक्वायरीज आई हुई है वो आई हुई है 10,000 या 5,000। अब हमारे पास कॉल्स तो रेगुलर बेसिस पे चल रही है, हमारे लोग बैठे रेगुलर कॉलिंग करने पे। अगर आप ये वेबिनार पूरा अटेंड करोगे तभी मैं आपका नाम रजिस्टर करूं, वरना ना करूं। आपने उसे दिखा दी इंपॉर्टेंस, और साथ साथ आपने उसे दे दिया फियर ऑफ लॉस। इंडिया में सबसे ज्यादा डर होता है खोने का, भाई ये चीज मेरे हाथ से निकल तो नहीं जाएगी। और देखो हम तो यहाँ पे एक और टेक्निक यूज करते थे, मेरे को नहीं पता सही है गलत। हमारे लोग ये भी बोलते हैं कि आज से 1 साल पहले तक ये वेबिनार 500 रुपए का हुआ करता था, और आज जैसे अगर मानो आपने किसी इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट किया है, या आपने किसी पेज से कोलैबोरेट किया है, आपने रोहित अरोड़ा की प्रोफाइल पे ये मैसेज किया था, इस वजह से आपको ये टिकट फ्री मिल रही है। वैसे तो हमारा इवेंट 500 रुपए का है, बट आपने इस बंदे की प्रोफाइल में मैसेज किया था, इसलिए आपको ये टिकट फ्री मिल रही है। उससे बंदे के दिमाग में और इंपॉर्टेंस क्रिएट होती है कि ये पैसे वाली चीज हमें फ्री में मिल रही है। पैसे नहीं लेने किसी से, अपॉर्चुनिटी दिखाने के पैसे नहीं लेने किसी से भी, बट उसको क्या पता आप ले रहे हो या नहीं ले रहे। उसको क्या पता ये पैसे ले रहा है कोई या नहीं ले रहा। आपने उसे ये चीज बोल दी, उसके दिमाग में इंपॉर्टेंस क्रिएट हो गई। तीसरी चीज, चौथी चीज, ऐड एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। अब यहाँ पे आता है प्री फॉलो। प्री फॉलो में ऐड एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। हमारे लोगों ने आज इनवाइट किया, मैंने आपको इनवाइट किया कल के लिए कि कल आप वेबिनार अटेंड कर लेना। अब वेबिनार से 1 घंटे पहले हमारा बंदा करेगा फॉलो, और उस फॉलो में पता है क्या करेगा। पहली चीज, जैसे ही आप मीटिंग ज्वाइन करो स्क्रीनशॉट भेज देना। ध्यान से सुनना, पहली चीज, जैसे ही आप मीटिंग ज्वाइन करो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना। क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा गलती क्या होती है, हमारे लोग इनवाइट करते हैं 20 लोगों को, बैठते हैं 5, बट हम ये चीज ट्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता। हमारे तो अगर YouTube पे हो रहा है 5000 लोग दिख रहे हैं, Zoom पे हो रहा है 1000 लोग दिख रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगता किसके कितने बैठे। बट अगर 20 लोगों को आपको इनवाइट किया है, 20 में से 5 ने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिए, आपको पता लग गया कि आपके इतने लोग बैठे। अब पहली चीज, प्री फॉलो में बंदा क्या कहेगा, स्क्रीनशॉट भेज देना। दूसरा, लास्ट पॉइंट ऑफ द मीटिंग, ऐड एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अचीवर्स क्लब के, अगर हमारा ग्रुप का नाम अचीवर्स क्लब रखते हैं हम तो इसलिए बोल रखा है, कुछ भी बोल सकते हो आप। अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो कृष्णा सर मेरे मेंटोर हैं, जिनका वेबिनार है, उनका मैसेज आया है कि आज के सेशन में एक सरप्राइज डिस्क्लोज होना है, और वो सरप्राइज मेरे को ये नहीं पता कब डिस्क्लोज होगा। उन्होंने हमें मना किया है प्रोस्पेक्ट्स को बताने से, बट मैं आपको ये सरप्राइज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप वो सेशन पूरा देखो। मैं नहीं चाहता आप उस सरप्राइज को मिस कर दो। अब वो सेशन देखेगा पूरा, क्योंकि अब उसे मिलना है सरप्राइज। आपने अगर इन चीजों को इंप्लीमेंट करके लोगों को वेबिनार में इनवाइट कर लिया, अपनी प्रॉपर वैल्यू को क्रिएट कर लिया, तो आई एम 100% श्योर आप सबका बिजनेस बहुत बढ़ेगा, आप सब बहुत अच्छे से बिजनेस करोगे। आई होप मैंने आपको सही चीजें सिखाई हो, अच्छी चीजें सिखाई हो।